अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टोरी चैनल में आप सबको खुश आमदीद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंतहाई खौफनाक और भयानक कहानी की जानिब चलते हैं। मेरा नाम ईमान है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी दो ही बहनें हैं। हम यहाँ पे रहते हैं और मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी दोनों बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मेरी दोनों बहनें ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी मेरी तरह बचपन से ही। जब लोग हमें देखते तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे। और जब भी मैं रात को सोती थी तो मेरी माँ मेरे ख्वाब में आती और कहती कि इस गांव में एक हवेली है, उस पर खजाना छुपा हुआ है जिन्नात का, वो तुम निकाल लो। मैंने बहुत ज्यादा मौलवियों से पूछा इस ख्वाब की ताबीर की, क्या सच में यहाँ पर कोई हवेली है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उन्होंने तो हमें बताया ही नहीं था। उस वक्त तो चलो हम छोटे थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता था। रोज मेरी माँ मेरे ख्वाब में आती और कभी मेरे बहनों के ख्वाब में आती और कहती कि उस हवेली पर जाओ, वहां से खजाना निकाल दो, वो जिन्नात का खजाना है। पता नहीं इस ख्वाब के पीछे क्या राज था जो मेरी माँ मेरे ख्वाब में आती थी। मैंने आसपास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया कि यहाँ पर कोई हवेली है, यहाँ उस पर जिन्नात का खजाना छुपा हुआ है। कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने मुझे मना कर दे दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे हवेली मिल जाए, तुम हरगिज भी उस हवेली के करीब नहीं जाना। हो सकता है उस हवेली में जिन्नात रहते हो और उस हवेली के खजाने को जब तुम निकालो तो जिन्नात तुम पर हमला कर दे। और जिन्नात हावी हो जाते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तुम्हें क्या मालूम कि वो जिन्नात मुसलमान है या हिंदू है। अगर हिंदू है तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तंग करते रहेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अगर तुम एक समझदार बच्ची हो तो तुम घर में ही सलीके से रहो। तुम क्या करोगी हवेली को, ख्वाब तो ऐसे आते ही रहते हैं। तुम अपनी माँ की तरफ से सदका दिया करो ताकि वह तुम्हारे ख्वाब में ना आए। मैंने ऐसा ही किया था। मैंने सदका खैरात वगैरह किए, लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे ख्वाब में आती थी। मजबूरन मुझे एक दिन बुर्का पहनकर एक इमाम साहब के घर जाना पड़ा था। वो यहाँ पर आजान वगैरह दिया करते थे मस्जिद में। उनके घर का मुझे पता था। मैं बुर्का पहनकर उस इमाम साहब के घर में गई और उनसे पूछताछ की। मैंने इस ख्वाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से यही मशवरा दिया कि मैं उस हवेली के करीब ना ही जाऊं तो ही बेहतर है। ये ख्वाब इस बात का इशारा दे रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे एक तावीज़ लिख कर दिया और कहा कि इस ख्वाब के पीछे एक राज है। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तुम्हारे ख्वाब में तुम्हारी माँ नहीं, एक जिन आती है। वो तुम्हें अपनी तरफ करना चाहती है ताकि तुम वहां पर जाओ तो वो तुम्हें इस दुनिया से गायब करके ले जाए, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता है। तुम वहां पर नहीं जाओ, तुम्हारी माँ नहीं, एक जिन है। मैं ये तो सुनकर मेरे तो होश हवास खो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं जब घर आई तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरी बहनों ने मुझे पानी दिया और पूछा कि आप कहाँ गई थी, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दे दिया था। तो फिर वो भी परेशान हो गई थी और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत तुम्हें उस हवेली की जानिब जाने नहीं देंगे। अगर तुम गई हो तो हमारा क्या होगा, तुम्हारे अलावा तो हमारा कोई सहारा ही नहीं है। तो फिर मैंने भी ये ठान लिया था कि मैं उस हवेली पर नहीं जाऊंगी। लेकिन दिन ब दिन ऐसे खौफनाक वाक़या हमारे घर में होते रहे तो मजबूरन मुझे उस हवेली को ढूंढना ही पड़ा था इसी ही गांव में। मैं इसी गांव में हवेली के ढूंढने के लिए गई, इधर उधर देखने लगी। कई दूर जाकर सुनसान जगह में मुझे वो हवेली मिल गई थी। मैं उस हवेली के करीब गई। एक पुराना गेट था जिस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वो गेट छोटा था। मैं उस गेट के ऊपर चढ़ गई। मैं गेट के ऊपर चढ़ गई थी और अंदर दाखिल हुई थी। इतना पुराना हवेली था, लग रहा था कि तो सालों से ही बंद है। मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने इधर उधर नज़रें जमा कर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि अब ये खजाना कहाँ पर है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी मुझे एक पुराना दरख्त दिखाई दिया और उस पर एक ताला लगा हुआ था और उस पर एक चाबी भी लगी हुई थी। और उसके बाद उस ताले को जैसे ही मैंने हाथ लगाया, दरख्त से उतारा और चाबी को भी मैंने दरख्त से उतार दिया था। और जैसे ही मैंने वो ताला उतारा
तो उसके ताले के पीछे लिखा हुआ था कि इस दरख्त के नीचे एक खजाना छुपा हुआ है, वो तुम निकाल लो। मैं परेशान हो गई थी कि मैं इस खजाने को कैसे निकाल सकती हूँ अकेले, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं जाकर यहाँ के आसपास के लोगों को बुलाकर लाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि यहाँ पर ऐसा वैसा मामला है। जैसे ही मैं गई तो अचानक से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं उस हवेली के बाहर आ गई और जैसे ही गेट पर चढ़ी, बाहर सड़क पर आ गई। लोगों को मैंने बुलाया और वो भी डर डर और खौफ के मारे नहीं आ रहे थे। मैंने उनको ताला दिखाया, सब लोग पढ़ने लगे थे। हमने एक मौलवी को भी बुला लिया था। हम सब वहाँ पर जमा हो गए। लोगों ने गेट तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। कुछ लोगों ने खजाना निकाला और जैसे ही खजाना उन लोगों ने निकाला, उसमें ढक्कन दिया हुआ था एक संदूक का। उन्होंने खोला तो उस पर कुछ भी नहीं था। इंतहाई हमें अफसोस हुआ कि ये क्या हो गया है अचानक से।